बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। उस दिन थी आषाढ़ पूर्णिमा, चंदा का था उजियारा, फैली थी हर ओर चांदनी, विदा हुआ था अंधियारा। तभी बुद्ध की शीतल वाणी लगी सरिता सम बहने, हृदय स्पर्शी मध्यम मार्ग लगे तथागत कहने। दोस्तों, बोध गया में बोधित्व प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम भगवान बुद्ध ने अपने धर्म का उपदेश पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया। यह उपदेश बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध के ये प्रथम उपदेश संपूर्ण बौद्ध साहित्य का सार है। जिस प्रकार देश विदेश के लाखों करोड़ों बौद्ध अनुयायियों के लिए भगवान बुद्ध के ये प्रथम उपदेश विशेष महत्व रखते हैं, उसी प्रकार वो स्थान भी उनके लिए परम पूजनीय है, जहां मानव जाति की ऐसी ऐतिहासिक घटना घटी थी। और आज हम भगवान बुद्ध की जीवन कथा को कहते हुए आपको लेकर आए हैं उसी दिव्य स्थान अर्थात सारनाथ में। तो आइए आज हम साक्षी बने उस खास पूर्णिमा की रात्रि के। सारनाथ में स्थित उन स्थानों के दर्शन कर जहां स्वयं भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की नींव रखी। सारनाथ उत्तर प्रदेश में वाराणसी से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक प्रमुख बौद्ध स्थल है। इस नगर का प्राचीन नाम ऋषिपतन था। बौद्ध धर्म में ये स्थान एक महत्वपूर्ण घटना का साक्षी बना। बोध गया में जब भगवान ने बोधि प्राप्त की, तब उन्होंने इस संसार के लोगों को दुख मुक्ति का मार्ग दिखाने का निर्णय लिया और फिर वो निकल पड़े अपनी इस अथक यात्रा पर, जिसमें उनका पहला पड़ाव था सारनाथ। इस प्रकार सारनाथ ही वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला धम्मोपदेश दिया था। शरणं गच्छामि। और यहीं से उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन प्रारंभ किया था। सारनाथ में बौद्धकालीन इतिहास की याद दिलाते कई विश्व प्रसिद्ध स्थल हैं। इनमें अशोक का चतुर्भुज सिंह स्तंभ, भगवान बुद्ध का मंदिर जो यहाँ का प्रधान मंदिर है, बुद्ध सत्य है, धमेक स्तूप, बुद्ध प्रेम है, चौखंडी स्तूप, सारनाथ का वास्तु संग्रहालय, नवीन विहार, बुद्ध ध्यान है, मूलगंध कुटी आदि दर्शनीय स्थल हैं। इसकी प्रसिद्धि की सबसे बड़ी वजह यहाँ स्थित डियर पार्क है। बुद्ध आदि है, बुद्ध है दर्शन, जहाँ गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। पहले बौद्ध संघ की स्थापना भी यहीं की गई थी
सारनाथ का बौद्ध धर्म से गहरा नाता है और ये भारत के 4 प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। दोस्तों, भगवान बुद्ध के धर्मोपदेश की कथाओं को जान हम ये कह सकते हैं कि सारनाथ को तथागत ने काफी लंबे समय तक अपने निवास का पुण्य लाभ दिया। सारनाथ में भगवान बुद्ध जहां जहां आसीन हुए, उनके भक्तों, उनके अनुयायियों ने वहीं वहीं पर मंदिरों का निर्माण करवाया। सारनाथ उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक रुचि का स्थान है और इसमें मूलगंध कुटी विहार अपना विशेष स्थान रखता है। वर्ष 1931 में महाबोधि समाज ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में इस आधुनिक मंदिर का निर्माण किया। ये स्मारक अपने मुरल्स और फ्रेस्को के लिए प्रसिद्ध है। मूलगंध कुटी विहार पारंपरिक वास्तुशिल्प डिजाइनों से अलग है। ये बाकी किसी भी बौद्ध वास्तुशिल्प पैटर्न से अलग है। इस मंदिर में सुंदर भित्ति चित्र हैं। जापान के सबसे बड़े चित्रकार कुसेत्सु नोसु ने ये रंगीन भित्ति चित्र बनाए थे। इन सुंदर और करामाती भित्ति चित्रों में बौद्ध साहित्य के समृद्ध भंडार हैं। मूलगंध कुटी के भीतरी भाग में भित्ति चित्र प्रदर्शित किए गए हैं और मूरल्स बाहरी सजावट करते हैं। इन सब के अलावा विहार के प्रवेश द्वार में एक बहुत बड़ी घंटी है। जापान के शाही वंशजों ने इस कांस्य घंटी को उपहार में दिया है। गर्भगृह में बुद्ध की आदमकद स्वर्णिम प्रतिमा भी है। अन्य प्रदर्शनों में बोधि वृक्ष भी शामिल है, जिसका अंश श्रीलंका से लाया गया था। ये बोधि वृक्ष मूल वृक्ष से उत्पन्न हुआ है। शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं सारनाथ के वास्तु अवशेषों में से अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक खास स्मारक के बारे में। दोस्तों, यह है महान सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए एक आश्म स्तंभ के टुकड़े, जो मौर्यकालीन विशिष्ट ओप से युक्त हैं और चुनार के बलुआ पत्थरों से बनवाए गए हैं। दोस्तों, एक समय इन स्तंभों के शिखर पर पीठ से पीठ सटाए 4 सिंगों का एक मुकुट था, जो मौर्यकालीन कला का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। और आज वही शीर्ष हमारी भारत सरकार का राज चिन्ह है। अशोक स्तंभ दरअसल उत्तर भारत में मिलने वाले श्रृंखलाबद्ध स्तंभ हैं।
जैसा कि नाम से ही साफ है, इन स्तंभों को सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में 3री शताब्दी में बनवाया था। वैसे तो कई अशोक स्तंभों का निर्माण किया गया था, लेकिन आज शिलालेख के साथ सिर्फ 19 ही शेष बचे हैं। इनमें से सारनाथ का अशोक स्तंभ सबसे प्रसिद्ध है। इस विश्व प्रसिद्ध अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्र चिन्ह के रूप में अपना लिया गया है। इस स्तंभ में उकेरे गए 4 शेर शक्ति, शौर्य, गर्व और आत्मविश्वास के सूचक हैं। स्तंभ के ही निचले भाग में बना अशोक चक्र आज भारत के राष्ट्रीय ध्वज की शान बढ़ा रहा है। बुद्ध है दर्शन। दोस्तों, यह है विशाल धम्मेक स्तूप। सारनाथ में आकर इस बात का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि किस प्रकार विदेशी साम्राज्यवादी ताकतों ने सारनाथ में स्थित बौद्ध स्मारकों को खंडित किया। लेकिन इतने विध्वंस की आंधी के बीच भी यह धम्मेक स्तूप बौद्ध धर्म की पताका को लहराए हुए इसी प्रकार अडिग खड़ा रहा और सारनाथ में सबसे ठीक अवस्था में पाए जाने वाले बौद्ध स्मारकों में शामिल हुआ। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया है और उनके महान अनुयायी सम्राट अशोक ने इस धम्मेक स्तूप का निर्माण करवाया। इसीलिए लोग इसे साक्षात बुद्ध के धर्मकाय की भांति पूजते हैं। स्तूपों की उत्पत्ति पूर्व बौद्ध काल तुमुली के रूप में हुई थी, जिसमें तपस्वियों को बैठने की स्थिति में दफनाया जाता था, जिसे चैत्य कहा जाता था। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों का अंतिम संस्कार किया गया और राख को 8 टीलों के नीचे रखकर विभाजित किया गया और डॉ और टीले कलश और अंगारे के रूप में ढके गए। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को भगवान बुद्ध की कर्मस्थली कहा जाता है। बौद्ध धर्म से जुड़े यहाँ पर कई ऐतिहासिक स्थल और स्मारक मौजूद हैं। सद्मार्ग के निरूपक, उन्हीं में से एक है धम्मेक स्तूप। इस स्तूप में भगवान बुद्ध से जुड़ी कई निशानियां रखी गई थी। सारनाथ के डियर पार्क में स्थित धम्मेक स्तूप ही वो जगह है जहां पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला धर्म उपदेश दिया था और यहीं पर उन्होंने अपने शिष्यों को आर्य अष्टांग मार्ग भी दिखाया था। बौद्ध धर्म में मान्यता है कि आर्य अष्टांग मार्ग पर चलकर व्यक्ति मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। गौतम बुद्ध की इस ऐतिहासिक इमारत को लेकर लोगों का मानना है कि इस स्तूप को 6 बार बड़ा किया गया था, लेकिन इसके बावजूद स्तूप का ऊपरी हिस्सा हमेशा अधूरा ही रहा। कहा जाता है कि इस स्तूप का नाम एक बौद्ध भिक्षु ने रखा था। धम्मेक स्तूप के आसपास कई छोटे छोटे स्तूप भी स्थित हैं। इतिहासकारों के मुताबिक इन सभी स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक के शासनकाल में ही हुआ था। इन स्तूपों की वास्तुकला हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र रहती है। सारनाथ में धम्मेक स्तूप से चंद मिनटों की दूरी पर ही स्थित है ये चौखंडी स्तूप। चकोर कुर्सी के आकार का होने के कारण इसे चौखंडी नाम से जाना जाता है। विदेशी आक्रमणकर्ताओं ने हमेशा से ही सारनाथ में स्थित बौद्ध स्मारकों को नुकसान पहुंचाना चाहा है, लेकिन कुछ सम्राट ऐसे भी थे जो बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और उन्हीं सम्राटों में से एक थे सम्राट हुमायूं। यहां प्राप्त एक लेख के अनुसार एक बार सम्राट हुमायूं ने सारनाथ के इसी स्थान पर एक रात गुजारी थी। इसी यादगार में इस चौखंडी स्तूप के ऊपर एक बुर्ज का निर्माण करवाया गया है। तो आइए चलिए जानते हैं इस विशाल चौखंडी स्तूप के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें। सारनाथ में स्थित एक प्रमुख स्मारक चौखंडी स्तूप भी है, जो सारनाथ से 500 दक्षिण पश्चिम में ऊंची ईंटों से बना है।
चौखंडी स्तूप बौद्ध समुदाय के लिए काफी पूजनीय है। इसका वर्णन चीनी यात्री हुआंगसांग ने भी किया था। यह विशाल स्तूप चारों ओर से अष्टभुजीय मीनारों से घिरा है। इस स्तूप का आकार चौकोर है। कुर्सी के आकार पर क्रमशः घटती हुई 3 मंजिलें ठोस ईंटों से बनाई गई हैं। इसीलिए इसे चौखंडी स्तूप कहते हैं। कहा जाता है कि ये स्तूप मुख्य रूप से सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। ये स्तूप गुप्त काल में ही बन गया था। ऐसा माना जाता है कि चौखंडी स्तूप का निर्माण मूलतः सीढ़ीदार मंदिर के रूप में किया गया था। बोध गया से सारनाथ जाने के क्रम में गौतम बुद्ध इसी जगह पर अपने पहले शिष्य से मिले थे। इसीलिए इस जगह को श्रद्धांजलि देने के लिए चौखंडी स्तूप का निर्माण किया गया। धम्मेक स्तूप के बाद लोगों के लिए चौखंडी स्तूप ही आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा है। सुनो भिक्षुओं, हाँ बनते, कह सबने किया अनुमोदन। इस कानन में फिर गूंजा संबुद्ध का संबोधन। दोस्तों, सारनाथ में बौद्ध धर्म और प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना हुई और इस प्रकार ये सभी बौद्ध भक्तों में एक प्रसिद्ध तीर्थ बन गया। सैकड़ों वर्षों से बौद्ध धर्मावलंबी यहां आकर इन ऐतिहासिक स्थानों और विलक्षण स्मारकों के दर्शन करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन वृत्त से प्रेरित अपनी इस यात्रा में सारनाथ की कथा को आज यही विराम देते हैं। अगले सप्ताह सारनाथ में ही दर्शन कराएंगे आपको सारनाथ के कुछ ऐसे आधुनिक स्मारकों के जिनका निर्माण विदेशों में जन्मे महान बौद्ध अनुयायियों ने अपने अथक प्रयासों से करवाया है। तब तक के लिए निशांत कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।